बिहार में ना जाने कैसी शराबबंदी है कि हर रोज शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती है। तो कभी शराब पीकर लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है और उसके बाद जब तस्करों को पकड़ने के लिए लोगों से ये कहा जाता है कि जब भी उन्हें ऐसी कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और बताएं कि उनके आसपास शराब तस्करी की जा रही है। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसकी भी मौत हो जाती है। जी हाँ, अगर कोई जाकर बताता है पुलिस को कि शराब की तस्करी की जा रही है, जो तस्कर हैं वो शराब बेच रहे हैं, तो उसके बाद उसकी जिंदगी पर ही खतरा मंडराने लगता है। एक युवक को इसीलिए पीट-पीट कर खत्म कर दिया गया है क्योंकि उसने शराब तस्करी की जानकारी पुलिस विभाग को दी थी। पुलिस तो आई नहीं, लेकिन उसी वक्त युवक की खूब पिटाई हुई और ये पिटाई इस कदर हुई कि उसकी जान अब जा चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने भी युवक को नहीं बचाया। अब सवाल जब पूछा जा रहा है तो पुलिस पल्ला झाड़ रही है। पूरा मामला आपको हम बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। शराब तस्करों की जानकारी देना युवक को महंगा पड़ा है। चुन्नू पांडे नामक व्यक्ति ने पुलिस को जानकारी दी थी कि शराब तस्करी जोरों शोरों से हो रही है और उसके कुछ ही दिन बाद चुन्नू पांडे के घर पर घुसकर उसे पकड़कर लोग पहले बाहर ले जाते हैं और उसे इतना पीटते हैं कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। बिहार में शराबबंदी है और इस शराबबंदी कानून को सफल करने के लिए सरकार हर एक व्यक्ति को काम पर लगा चुकी है। अब वो सरकारी शिक्षक हो या फिर आम जनता, हर एक व्यक्ति को कह दिया गया है कि अगर आपको पता चले कि अगल बगल कहीं शराब तस्करी हो रही है या फिर कोई शराब पी रहा है तो उसकी जानकारी आप पुलिस में दे दीजिए। लेकिन जो भी सरकार की मदद करने आगे आ रहा है, शराब तस्कर उसको मिलकर मारने लग जा रहे हैं। औरंगाबाद की ये खबर है। औरंगाबाद के नवीन नगर के बिघा गांव में ये सब कुछ हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति ने शराब माफियाओं के बारे में पुलिस को जानकारी दी तो उसके घर में घुसकर उसे मारा पीटा गया है और उसे अब उसके घर वालों को भी परेशान किया गया है और इस व्यक्ति की तो जिंदगी खत्म हुई ही है। अब इस मामले में गांव वालों का कहना है कि सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है तो वो है पुलिस वालों की। पुलिस वालों ने इस मामले में लापरवाही बरती है। गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि पूरी रात मृतक के परिजन थाना के गेट के बाहर खड़े रहे, लेकिन उससे ना ही पूछताछ की गई कि आखिर वो लोग वहां क्यों आए हैं और ना ही उनके पास कोई आकर ये कहता है कि क्या बात है, बताइए हमको कहाँ जाना है, कहाँ आना है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि मृतक के भाई की बाइक भी पुलिस ने अपने पास रख ली है। तो अब जो भी खबर सामने आई है वो ये है कि 45 साल के चुन्नू पांडे, जिनका नाम विवेक भी था, ये नवीन नगर के मुटुर बिघा के रहने वाले हैं, जिनकी जिंदगी इसलिए खत्म कर दी गई है क्योंकि ये सरकार की मदद करने की सोच से सामने आए थे और आकर इन्होंने बताया था कि शराब तस्करी किस तरह से की जा रही है, जिसके एवज में मृतक की मां जो हैं उन्होंने बताया है कि उनका बेटा चुन्नू घर पर ही था और अचानक ही घर में कुछ लोग घुस आते हैं और उसके बाद उनके बेटे को ढूंढने लग जाते हैं। जो लोग घर में घुसे थे वो शराब तस्करी का काम करते हैं, ये भी मृतक की मां का कहना है। और जब घर वालों ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि चुन्नू कहाँ है तो घर वालों से भी बदतमीजी की गई, दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद चुन्नू पांडे की खोजबीन शुरू हुई और जैसे ही व्यक्ति को ढूंढ निकाला उन तस्करों ने, उसके बाद उठाकर उन्हें पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर तस्करों ने खूब पीटा है और उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। लेकिन वो यही नहीं माने, बाकी इसके बाद जब चुन्नू को मारा जा रहा था तो बार बार वो ये भी कह रहे थे कि तुमने पुलिस को क्यों बताया, जिससे साफ प्रतीत हो रहा था कि चुन्नू पांडे ने पुलिस को शराब तस्करी के बारे में जानकारी दी होगी, जिसे जानने के बाद ये लोग वहां पर आते हैं और इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। इस हमले में 10 से ज्यादा लोग शामिल थे। मृतक की मां का कहना है कि पहले उन्होंने उनके बेटे को खूब मारा पीटा, उसके बाद खुद ही एक गाड़ी मंगवा कर उस पर चुन्नू पांडे को रखा और उसे अस्पताल इलाज के लिए ले जाने लगे, जिससे कि लोगों को शक ना हो कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। और फिर अस्पताल प्रशासन ने जब बता दिया कि चुन्नू पांडे अब उस दुनिया में नहीं है तो वापस उन्हें घर भी लाया जा रहा था। और इसी बीच जब वहां पर डॉक्टर्स ने पूछा कि क्या हुआ है इन्हें, तो जो आरोपी थे उनका कहना था कि ये छत से गिरकर घायल हुए थे, हमें नहीं पता था कि इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बाकी अब जब ये वापस लेकर आ रहे थे चुन्नू पांडे को घर, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और अब उस मामले की छानबीन की जा रही है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये सब कुछ पुलिस की वजह से
हुआ है, और अगर समय से पुलिस आ जाती या फिर लोगों के ऊपर कार्रवाई पहले ही कर दी जाती तो ऐसा नहीं होता। असल मामला क्या है ये तो पुलिस जानती है और मृतक का पूरा परिवार जानता है, लेकिन जो खबर सामने आई थी वो यही थी कि शराब तस्करी की जानकारी देना इस युवक की जिंदगी पर भारी पड़ा है। बाकी इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां अगर कोई जाकर बताता है कि शराब तस्करी की जा रही है, शराब माफियाओं के बारे में पुलिस को जानकारी देता है, तो बदले में वो जो तस्कर हैं वो आते हैं और उन लोगों को मारते पीटते हैं और कई बार लोगों की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। बाकी अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। अगर कोई नई जानकारी सामने आएगी तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पूरे खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।